नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज देखिए भीष्मा जी के रूफटॉप पे मैं फिर आया हूं और देखिए स्प्रिंग में इनका रूफटॉप भर गया है फूलों से। गुलाब का चादर उड़ा उड़ा हुआ है देखिए, और कितना बढ़िया फूल आया है और ये सीजन का लास्ट ब्लूम है। और भीष्मा जी से आज बहुत सारा बात जानेंगे और इनसे गुलाब का वैरायटी भी कुछ देखेंगे। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भीष्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर आ गए हैं आपके रूफटॉप पे और ये फूल तो देख के दिल खुश हो गया है। और ये सीजन का लास्ट फ्लॉस है क्या? हाँ, ये लास्ट हुआ। ये 8-10 दिन के बाद तो ये अभी बड काटना पड़ेगा। अच्छा, और अभी देखिए आपका फरवरी लास्ट हो गया है, तो आप जी। अभी क्या रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं? हाँ, ये फ्लावरिंग खत्म हो जाने के बाद हाँ ये सब रिपोर्टिंग कर दूंगा मार्च 15 के अंदर। हाँ उसके बाद खाली गच ये जो प्लांट है हाँ। इसको बढ़ाना है और ये अगले साल के लिए फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी आप फूल और कुछ भी नहीं लेंगे? नहीं, ये लास्ट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन पाँच ये सात सब दिन सब ना? काट के निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसको फिर से आप उसी गमले में देंगे? हाँ, अभी जो 12 इंच में है वो 12 इंच में ही रहेगा। हाँ, और फीडिंग क्या करेंगे? उसके बाद रिपोर्टिंग होगा। हम्म रिपोर्टिंग के बाद रूट थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हम्म और जैसे 12-61 हम्म देंगे। थोड़ा ह्यूमिक एसिड देने से भी होगा कि रूटिंग हार्मोन हम्म। देंगे। रूट को ठीक करने के बाद फिर 15-20 दिन के बाद रेगुलर फीडिंग फिर शुरू होगा। अच्छा, रेगुलर फीडिंग में क्या अलग रहता है? रेगुलर फीडिंग में सब मिला के जो मिक्स बनाते हैं। फर्टिलाइजर सब मिक्स हाँ करके हाँ उसको देते हैं? हाँ। हाँ विश्वनाथ जी, अभी तो गर्मी बढ़ने लगा है, तो पानी कितना बार दे रहे हैं? अभी फ्लावरिंग है बोल के दिन में 2 बार देना पड़ता है। नहीं तो फूल खराब हो जाए। हाँ, फूल खराब हो जाएगा, ऊपर से भी तो जल जा रहा है पानी मॉइस्चर रहने से भी। अच्छा, तो 2 बार कम से कम देता हूँ। तो आप ग्रीन नेट लगाएंगे समर में या नहीं? नहीं, ये खुला एकदम ओपन सन में रहेगा। ओपन सन में रहेगा तो जी। तब कितना बार पानी देंगे आप? उस टाइम 2 बार पानी दूंगा। टाइम भी नहीं होता है ज़्यादा पानी देने के लिए। अच्छा, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मल्चिंग करूंगा सिंटर के ऊपर, वर्मी कंपोस्ट हो या मॉइस्चर को होल्ड करके हाँ, रखेगा। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, कोकोपीट देंगे। आपके सामने एक बढ़िया वैरायटी है, क्या है? जुमेलिया? जुमेलिया है। अच्छा, ये डच वैरायटी है। एज एक कितना है इसका? ये 1 साल है। एक साल में? हाँ, 1 साल ये फरवरी में कंप्लीट हुआ। हाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाया ये, अभी अभी उसको चेंज किया हूँ पॉट में। हाँ। कितना ये साइज का पॉट में है? ये 12 इंच में दे दिया, अच्छा, फाइनल कर दिया। ये देखिए, ये भी तो कट फ्लावर है, ये भी डच वैरायटी। इसका नाम क्या है? ये पीच एवलांच है। पीच एवलांच का? जी जी। पीच एवलांच छोटा प्लांट है इसीलिए, हाँ नहीं हाँ तो बाद में बहुत बढ़िया हाँ, है। ये ज़्यादा फूल आएगा। अभी खाली देखने के लिए ये साल ये तो 4-5 महीने का पौधा है। ये इतना बड़ा देना नहीं चाहिए, लेकिन सबको एक ही साइज गमला में डाल दिया। अच्छा, ये ऑरेंज कलर में एक बढ़िया वैरायटी दिख रहा है जी छोटा फूल में, ये जी। क्या है? ये इसका नाम है फ्लैम। फ्लैम? हाँ बहुत बढ़िया है, हाँ, एक एक बहुत से ज्यादा एकदम सुंदर है। एकदम बढ़िया है। अभी कम से कम 50-60 फूल आया हुआ 1 साल में। अच्छा, कितना दिन लास्टिंग करता है? फूल ये लॉन्ग लास्टिंग में है। लॉन्ग लास्टिंग वाला है? हाँ हाँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कितना है। दिन हो गया खिले को? अभी तो हो गया 10-12 दिन हो गया। अच्छा, अब ज़्यादा नहीं रखूंगा, ये फूल रहने से भी उसको मैं खाना चाहिए, तो इसको काट के ग्रोथ लेना है। तो हम ये साल ग्रोथ लेने से अगले साल और थोड़ा ज़्यादा आएगा। एक ही बार इसमें फ्लावरिंग लिया हूँ, बट नहीं रखा था। और इस साल पहली बार आया है हाँ इसमें हाँ फूल? हाँ। हाँ हाँ। ये एक अलग वैरायटी लग रहा है, और व्हाइट और देखिए येलो दोनों मिक्स है, तो क्या है ये बिस्माइल? ये लेमन ग्लो है। हम्म ये पहले तो येलो होता है, हम्म। बाद में फेड हो जाता है कलर, थोड़ा लाइट कलर हो जाता है। देखिए कितना मौज में आ रहा है फूल। हाँ हाँ हाँ, ये एक साल का पौधा, कम से कम इसमें 50-60 फूल आ गया। फूल तो छोटा है लेकिन हाँ बहुत पेटल काउंट भी है, हाँ बढ़िया हाँ है। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं पेंगुइन, और ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया वैरायटी है और लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल है। थोड़ा ग्रीन कलर में रहता है, लेकिन अभी देखिए पीच कलर आ रहा है इसमें से। विस्मा जी, ये खिले हुए कितने दिन हो गया? ये हो गया 7-8 दिन हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं है। अच्छा, तो ये और बड़ा आता है हाँ, विंटर में? फ्लावर साइज दिसंबर में जो फ्लावर होता है साइज और कलर थोड़ा अलग रहता है। ये आप का सब सेकंड फ्लॉस है? हाँ, सेकंड फ्लावर है। ओके। और ये जो देख रहे हैं ग्राउंड कवर वैरायटी, ये समर स्नो है। और समर स्नो देखिए कितना सारा फूल आया है, और इसका यही खूबी होता है दोस्तों, एक एक शूट से देखिए बंचेस में फूल आता है सब, और फूल भी कमाल का है। ये समर स्नो है ना जी विस्मय? जी जी। और अहलिया नहीं है आपके पास? पहले है ना। अहलिया भी फूल खिला हाँ हुआ है? हाँ, खिला हुआ है। उसमें ज्यादा होता है फ्लावरिंग की इसमें? नहीं, सेम है, खाली उसमें थोड़ा पिंक कलर आता है। हाँ, नहीं तो ग्रोथ और फ्लावरिंग सेम है। ओके।
ये लाल वाला और ऑरेंज टाइप का ये क्या है भीष्मा जी? ये रंगोत्सव है रंगोत्सव है ना? जी। फूल लास्टिंग कैसा है? ये ठीक है लास्टिंग। मीडियम हाँ मीडियम। मीडियम लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं। फूल बहुत प्यारा होता है। अभी गर्मी के लिए थोड़ा जल्दी फेड हो गया। हाँ हाँ। ये तो अच्छा है, एकदम बहुत कलर चेंज सुंदर। करता है क्या? हाँ कलर चेंज होता है, रंगोत्सव नाम है तो और क्या। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक डीप येलो में है भीष्मा जी, ये क्या है? ये गोल्ड रैप है। गोल्ड रैप है ना? हाँ अगले साल तो आपको दिखाया था, ये अगले साल ही खरीदा था। हाँ हाँ हाँ। ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास है। फूल का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन डीप येलो में। हाँ और फूल भी बहुत ज्यादा खिलता है। अच्छा। और लास्टिंग कैसा है इसका? लास्टिंग भी लॉन्ग लास्टिंग है। लास्टिंग भी लॉन्ग लास्टिंग है ना? यहाँ पे सब पोलियंथा वैरायटी रखे हैं क्या इसमें? जी ये क्या है व्हाइट वाला? ये स्नैप प्रिंसेस है। हाँ स्नैप प्रिंसेस। ये वाला भी आपका स्वीट चैरियट जैसा हाँ लग सब पोलिंथा साइज है। पोलियंथा वैरायटी है। बहुत बड़ा है, स्प्रिंग में थाउजेंड वर्ड है। स्प्रिंग में बहुत अच्छा करते हैं। हाँ हाँ। इसमें क्या करेंगे आप? फूल लेंगे या स्प्रिंग में इसमें भी नहीं लेंगे? ये तो ज्यादा मतलब इसको ग्रोथ नहीं करने से फूल ज्यादा आ रहा है, तो फूल लेते रहूंगा क्योंकि पूजा के लिए काम आ जाएगा। अच्छा। विष्णु जी यहाँ पे हम देख रहे हैं छोटा छोटा प्लांट सब है, ये सब नया मंगवाए हैं क्या? हाँ ये 1-2 महीना हुआ है मंगाया हूँ। ये हाथ में जो पकड़े हैं ये क्या है? ये ग्रेट स्कॉट है। ये देखिए आईडी भी यहाँ पे है आपका। ये सब पुष्पांजलि प्लांट भी है। हाँ हाँ सॉरी। हाँ ग्रेट स्कॉट भी एक ग्रेट पिंक कलर स्कॉट में बहुत हाँ। बढ़िया हाँ वैरायटी है। ये तो कंपटीशन। और क्या क्या है इसमें? टीनाके है, बहुरूपी है, हम्म पीच एवलेंस है, हम्म। पीडी मोनाको। ये कब आप लाए? 2 महीना हुआ। अच्छा अच्छा। डबल डिलाइट भी है। इसको पहले छोटे पॉट में देते हैं? हाँ छोटा पॉट में दिया था, 4 इंच में शुरू किया था, ये अभी 6 इंच में शिफ्ट किया हूँ। हाँ। ये चल जाएगा और 2-3 महीना। इसको फिर कब जुलाई डालेंगे बड़े गमले में? जून में जब बारिश शुरू हो जाएगा हम्म। उसको 8 इंच में शिफ्ट कर दूंगा। 8 इंच में ना? जी जी। डायरेक्ट सिंडर में? हाँ सिंडर, खाली तो सिंडर है। सिंडर के साथ आप क्या मिलाते हैं जब लगाते हैं? लगाने के टाइम अभी कुछ नहीं, हम्म कुछ नहीं है। देखिए देखिए कुछ भी नहीं है। बस वाश हाँ सिंडर है। पूरा वॉश सिंडर है। और सिंडर का ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक क्वालिटी है लेकिन ये वाला क्वालिटी को अच्छा माना गया है। हाँ ये थोड़ा व्हाइट रहना चाहिए हाँ इसमें। हाँ ये ज्यादा जला हुआ है। हाँ और ये पोरस करता है मीडिया को और मॉइस्चर को भी ज्यादा होल्ड करता है। ठीक कहा ना विस्मा जी? जी। विस्मा जी आपका छत पे टोटल कितना गुलाब है? अभी तो कम हो गया, अभी 80 to 90 होगा। 80 to 90 है, बाकी गुलाब सब आप क्या? नीचे नीचे ले गया। गुलाब का साइज बड़ा होते जा रहा है, तो इतना भी नहीं रख पाऊंगा लग रहा है। अगले साल अच्छा 40-50 रह पाएगा। तो अभी ये सब फूल जो आया है जी। इसको आप कितना दिन रखेंगे और काट देंगे? और हफ्ता भर रखूंगा, उसके बाद खाली फूल को काटना है। हम्म, ये जैसे देखिए इतना दूर से 2-3 पत्ता छोड़ के इसको काटना है। और उसको रिपोर्टिंग तुरंत करना है? पहले रिपोर्टिंग कर दूंगा। रिपोर्टिंग करने के बाद 2-4 दिन छाया में रख के उसको फिर धूप में निकालूंगा। धूप में निकालने के बाद 2 दिन छाया में रखते हैं? हाँ 2-4 दिन रख के 10 दिन के बाद थोड़ा फीडिंग शुरू कर दूंगा। 1/2 ग्राम 12 दे के ह्यूमिक एसिड। कितना दिन में फीडिंग करेंगे? 10 दिन के बाद फीडिंग शुरू नहीं करूँगा। रेगुलर फीडिंग चलेगा या क्या? नहीं 10 दिन के बाद फीडिंग करूंगा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर फीडिंग करूंगा ह्यूमिक एसिड, रूटिंग हार्मोन, ऐसा करके 20-22 दिन चला जाएगा। रूट ग्रोथ के लिए? हाँ 20-22 दिन चला जाएगा, उसके बाद रेगुलर फीडिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा तो कितना दिन के बाद सूट आ जाएगा? सूट आ जाएगा महीना में। प्लांट अभी गर्मी में प्लांट अच्छा ग्रोथ लेता है। बात रहा पानी और खाद, पानी ठीक से मैनेज कर पाएंगे और फीडिंग हल्का करके रेगुलर दे पाएंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है। ज्यादा फीडिंग हो जाने पर पता भी चलता है? हाँ ज्यादा फीडिंग होने से पता चलेगा ही चलेगा। अच्छा तो जो आप फीडिंग का मिक्सचर ये रेशियो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा बाद में। जी थोड़ा आप बताएंगे तो जी मैं को काफी फायदा होगा। मैं लिख के आपको दे दूंगा, अब इसमें डाल देंगे। ओके ओके थैंक यू। भीष्मा जी ये क्या है? स्टैंडर्ड रोज? हाँ हाँ स्टैंडर्ड रोज है, सिंगिंग स्टार वैरायटी है। सिंगिंग स्टार वैरायटी। स्टैंडर्ड रोज का एडवांटेज क्या रहता है? एडवांटेज बोलने से ऊपर थोड़ा फ्लावरिंग होगा और क्या, हाइट में थोड़ा? हाइट में फ्लावरिंग होगा, लैंडस्केपिंग ये सब में करेंगे तो अच्छा दिखता है। और इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है क्या? हाँ प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है। पुष्पांजलि तो वो कैटलॉग में 500 रुपये लगते हैं। अच्छा अच्छा तो स्टैंडर्ड रोज कितना है आपके पास अभी? मेरे पास 10 ठो है। 10 तो है ना? हाँ ओके ओके। यहाँ पे देख सकते हैं भीष्मा जी ने रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया है और रूट भी देखिए, नीचे का रूट आप देख सकते हैं गुलाब का। भीष्मा जी ये रूट पैड है, नीचे वाला सब काट के निकाल रहा हूँ। अच्छा ये जितना
रूट हाँ ग्रोथ होगा, गुलाब उतना आपका हाँ बढ़ेगा। हाँ हाँ, फाइबर रूट निकलना चाहिए। और ये रहने से वाटर लगिंग होने का चांस ज्यादा रहता है। वाटर लगिंग होने से गुलाब तो डैमेज होगा ही होगा, डैमेज होगा। और इसको जब रिपोर्टिंग करते हैं तो बर्ड भी सब काट देते हैं। हाँ, बॉट तो करना पड़ेगा। अच्छा। भीष्मा जी, आप आज बहुत कुछ बताए और आपका जी गार्डन भी देख के बहुत अच्छा लगा, जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे अगर व्यूअर्स हमारा चाहेंगे तो। जी और आपका जानकारी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, देखा आज आपने भीष्मा जी कितना बढ़िया गुलाब ग्रो कर रहे हैं। और इन्होंने जो फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बताया है उसका देखिए मैं स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ। और ये वाला अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सिंडर में ग्रो करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये फार्मूला कुछ ऑर्डिनरी फार्मूला नहीं है दोस्तों, ये फेमस बंगाल रोजारियन अतीन बासु जी का फार्मूला है। और उनके फार्मूला अप्लाई करने के बाद भीष्मा जी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। गुलाब जितना सुंदर दिखता है उतना आसान है नहीं दोस्तों। और मैं गुलाब पे और भी वीडियो लाऊंगा। आप हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।